Hari Om. This is an online satsang given to us by our Guruji, Swami Nishpruspandan. This online satsang was recorded on the 3rd of December 2023. Please leave a like, subscribe and comment if you find this video insightful. We are accepting feedback, so you may also leave those in the comment section below. Without further ado, let's start the video. Hari Om. तो एक सत्य घटना सुनाता हूं, फिर से वही कहूंगा, एक कहानी सुनाता हूं। एक सज्जन थे, उनकी पोस्टिंग झांसी में थी और वो रेलवे डिपार्टमेंट में थे। अब छोटा था मैं, तो इतना तो मुझे याद नहीं कौन सी पोस्ट पे थे। वो रेलवे डिपार्टमेंट में थे, इतना पता है। और उनको सरकारी क्वार्टर मिला था रेलवे का रहने के लिए। तो अब वो जो क्वार्टर मिला, उस क्वार्टर में रहते थे वो और अपनी नौकरी करते थे। तो एक दिन वो जो क्वार्टर में उनको पसंद नहीं आया, कुछ 2-4-6 महीने रहे और उनको दूसरा क्वार्टर चाहिए था। तो उन्होंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह लगाई, उन्होंने कुछ किया, तो वो शिफ्ट किया, उनको एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट किया। तो वो दूसरे क्वार्टर में जब रहने के लिए गए और रात को जब वो पेशाब करने के लिए उठे, तो सरकारी क्वार्टर पता है आपको कैसे होते हैं? सामने आंगन होता है और पीछे आंगन होता है। और पीछे का आंगन जो है बॉर्डर सील होता है, मतलब पूरा उसको बाउंड्री बनी हुई रहती है। उसमें सरकारी क्वार्टरों में आम का पेड़, जाम का पेड़ ऐसे लगे होते हैं, अगर आपको ध्यान में हो, किसी को कोई रहा हो तो। और सामने भी आंगन होता है और बीच में क्वार्टर बना होता है, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ आंगन होता है। आप बगीचा वगीचा बना लो। तो वो उस क्वार्टर में रहने के लिए गए। अब रात को उनको बाथरूम लगी, तो उठ करके, तो बाथरूम पीछे के आंगन में बाहर होती है, तो वो उठ करके बाथरूम करने के लिए गए। तो उनको एक आदमी दिखा और जिसका सिर नहीं था। और वो ये सारे क्वार्टर रेलवे के किनारे ही बने हुए थे, रेल की पटरी के पास में, उधर कहीं झांसी में। तो वो शायद ट्रेन में कट गया होगा, कुछ होगा। अब ये कहानी में कोई डराने के लिए नहीं सुना रहा हूं आपको ये, लेकिन सत्य उतनी ही है। उसका प्रारब्ध उसके साथ घट गया। अब वो कटी मुंडी का, मतलब खाली धड़ उसको दिखाई दिया। वो एकदम डर गया, उसके ऐसे कांटे खड़े हो गए। तो वो डर के आकर के सो गया। अब इतना बड़ा आदमी, अब ये घटना आई गई हो गई। उसके बाद फिर उसको बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाया। अब वो बंदा सोता था ना, तो उसको कोई थप्पड़ मारता था नींद में। और वो ऐसे नींद में हु ऐसे कुछ तो भी आवाज निकालता था। तो घर वाले उसको, उसकी पत्नी ऐसे उसको जगाती थी, तो बड़ी ऐसे हिला के जगाती थी। जब वो नींद में से बाहर आता था, तो मुंह टेढ़ा, गाल लाल, ऐसी स्थिति। और बाद में ये हो गया कि नींद में उसकी ऐसी उंगलियां तोड़ दी, बाद में ऐसे हाथ ऐसे प्लास्टर चढ़े हुए। तो वो फिर वहां से छुट्टी उट्टी ले करके फिर इधर आए पिताजी के पास में। उनको कहीं पता चला होगा, तो उन्होंने बताया अपने मुख से कि वो पीछे आया। यहाँ भी जब वो वहां उनका घर था कोई गांव में, तो जब वो वहां रहे, तो रात में जब वो सोता था ना, तो उस नींद में वो थप्पड़ मारता था और उंगलियां तोड़ देता था। तो उस व्यक्ति की ऐसी उंगलियां, सब ऐसी टूटी हुई उंगलियां थी। वो ऐसी आड़ी टेढ़ी उंगलियां लेकर के आया और बहुत रोया पिताजी के सामने कि देखो ऐसा, अब मैं कैसे आपको बताऊं कि क्या होता है मेरे साथ। तो पिताजी ने उसका इलाज किया। अब कैसे इलाज किया, क्या किया, वो तो वो ही जाने। तो वो ठीक हो गया। तो उसको कुछ परहेज बोला था। अंडा नहीं खाना, मांस मछली नहीं खाना, मुर्गा नहीं खाना। अगर तुम ये खाओगे तो फिर मेरे पास नहीं आना। तो वो उतने ही कड़क कठोर, क्योंकि किसी से कुछ लेते देते नहीं थे, तो फिर वो ऐसे ना किसी का
वो ऐसे उसमें जैसे अभी सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, पर कुछ वेद कैसे होते हैं, परहेज बताया, आप करोगे तो आपका इलाज करूंगा, आप परहेज नहीं पालोगे तो भग जाओ, दोबारा नहीं आना, तुम मर जाओगे तो भी मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। तो ऐसे थोड़े वो अपने सिद्धांत के एकदम पक्के थे, इसलिए तो हमारी हर आए दिन पिटाई होती थी। तो कोई भी गलती हुई तो पिटाई तो होती थी बिल्कुल, क्या जो चीज बता दिए ये इसके अंदर ही होना, इसके बाहर तुम लाइन के बाहर गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो उसका इलाज किया, वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो वो पीछे पड़ गया कि मुझे आपको गुरु बनाना है। तो वो बोलते थे अरे मैं कोई चेले वेले नहीं बनाता हूँ, मैं खुद ही चेला हूँ मेरे गुरु का, मेरे कौन चेला बनेगा, नहीं नहीं मैं आपको गुरु मानता हूँ। ऐसे पीछे पड़ गया, वो बहुत पीछे, कई दिनों तक टालते रहे। लेकिन जब वो पीछे ही पड़ा रहा, पीछे ही पड़ा रहा, तो फिर एक उन्होंने, जैसे उनके गुरुजी ने उनको एक त्रिशूल बना करके दिया था धुनी में लगाने के लिए, तो उन्होंने भी ऐसी प्रेरणा से एक त्रिशूल उसको बोला बना के ला, और उसको त्रिशूल बना के उसको कहा तू भी ऐसे धुना लगा के और ऐसे ऐसे भक्ति करना, ऐसे नाम जप करना, ऐसे साधना करना, दे दिया उसको। और अब जैसे थोड़ी देर पहले अपनी चर्चा हुई थी ना, लोग गुरु बना लेते हैं ऐसे मजाक में, या फिर ऐसे फैशन चला है बना लिया, ये कोई हंसी मजाक है क्या? अगर शादी की है तो पत्नी के साथ निभाओ, पति के साथ निभाओ, नहीं तो मत करो शादी, ऐसी बोलते हैं ना। तो अब वो दीक्षा वीक्षा ले ली और वो चला गया। अब 4-6 महीने के बाद में वो आया और बोला मेरा पेट दुख रहा है। क्या बोला, मुझे उस व्यक्ति का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, ये जिसका ये सब पूरी स्टोरी में कहानी सुना रहा हूं। वो आया, बोले मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। तो पिताजी ने उसकी तरफ देखा, बोले तुमने मुर्गा खाया? बोले नहीं। उसने क्या बोला, मैंने नहीं खाया। बोले तुम भग जाओ, तुम मत आओ मेरे पास में। तो उसको भगा दिया। 3 दिन के बाद उसकी हालत बढ़ गई, तो फिर पत्नी को साथ में लेके आया कि भाई कई बार काम आगे नहीं बनता है ना, तो बीवी को आगे कर देते। तो पत्नी को साथ में लेके आया, पत्नी ने हाथ पांव जोड़े, बोले बहुत तकलीफ में है। नहीं, बोले इसने मुर्गा खाया है, बोले तभी इसका पेट दुख रहा है। तो उसकी पत्नी धीरे से बोली गलती हो गई, माफ कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा ऐसा था, मेहमान आए थे, उनको खाना था, तो उन्होंने जीत की, बोले कुछ नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, और बना के खा। तो बोले फिर खाया तो खाया, ऊपर से झूठ भी बोला, नहीं तुम कुछ करो। तो पिताजी ने बोला इसके पेट में मकड़ियां हो गई है, जाओ तुम एक्सरा निकाल के ले आओ, इसके पेट में मकड़ी है और तुम एक्सरा निकाल के लाओ, जाओ। और फिर वो जावर से खंडवाया, और उस समय में एक्सरे मशीन चलती थी ना, एक्सरा अभी भी होता है, अब तो खैर वो सोनोग्राफी ज्यादा यूज होती है, एक्सरा कम जगह यूज करते हैं। उसका जब वो एक्सरा निकाल के लाए ना, तो उसके पेट में कम से कम 50 से 60 मकड़ियां, और ऐसी छोटी छोटी 500-600 मकड़ियां, और ऐसी बड़ी बड़ी मकड़ियां, ऐसे जैसे मकड़ी का पिक्चर निकालेंगे तो कैसी दिखती है, ऐसी उसके पेट के अंदर वो मकड़ियों का पिक्चर आया। वो इतना बड़ा एक्सरा निकाल के लाया, उसने दिखाया, और वो एक्सरा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसा लाइट में दिखाया, बोले ये देखो इतनी सारी मकड़ी। तो बोले गुरुजी गलती हो गई, क्षमा करो। और डॉक्टर भी हैरान कि ये मकड़ियां कहां से हो गई, ये मकड़ी कोई किसी के पेट में मकड़ी होती है क्या? अभी देखो उसका प्रारब्ध कैसा। वो रोए गाए, लेकिन पिताजी टस से मस नहीं हुए, भगा दिया उन्होंने। तुम जाओ, तुम्हारी जो है वो कर्म तुम्हारे साथ में, मुझे कोई लेना देना नहीं। और जो त्रिशूल दिया था वो वापस लेके आओ, लेके आना। और उनकी बड़ी बड़ी आंखें, सुरमा लगाते थे, गुस्से में बोला कल त्रिशूल दे के जाना। वो त्रिशूल वापस बुला लिया और भगा दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने जीवन, मुझे याद है आज, जीवन में फिर कभी उन्होंने किसी को कोई ना चेला वेला बनाया, ना कोई शिष्य बनाया, ना कोई दीक्षा दी, कुछ नहीं। ऐसा उनका स्वभाव था। तो ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं। तो मैं ही एक अकेला, वही पिताजी थे, और वो मेरे गुरुजी भी थे। भाई अन्य मार्गों में तो और अलग अलग मुझे क्रिया परंपरा में गुरु मिले, उनसे दीक्षा मिली, वो भी प्रारब्ध था। और भाई पिता माँ गुरु होती, पिता भी तो गुरु होते ही हैं।
तो आध्यात्म की जो सीढ़ी, पहली सीढ़ी है ना, वहीं से चढ़ी थी मैंने, उन्होंने ही चढ़ाई थी। तो इसलिए मुझे पता है, सारी चीजें पता है। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय वो सब समय नहीं है, इसलिए सब प्यार से समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। हमारे गुरुजी जितने भी मेरे जो गुरु परंपरा में अलग अलग जो गुरु हुए हैं, जितने भी मुझे गुरु मिले हैं, कोई ऐसे सॉफ्ट गुरु नहीं मिले हैं कि ऐसे आजा बेटा प्यार से गोद में बिठा रहे हो और बात कर रहे हो। इवन पिताजी भी मेरे ऐसे नहीं थे कि कभी गोद में प्यार से बिठाया हो और कुछ बोला हो। एकदम स्ट्रिक्ट हर चीज के लिए, ऐसा बोल दिया ना, ऐसे ही होगा। और अभी तो अगर किसी को ऐसा कुछ बोल दो ना तो भाग जाएगा आदमी, पलट के ही नहीं आएगा, हाथ जोड़ के बोलेगा मुझे कोई आध्यात्म नहीं सीखना और कोई गुरु नहीं चाहिए। समय बदल गया है, अब ऐसा समय नहीं रहा है। तो अभी तो प्यार से समझाना पड़ता है, प्यार मोह से, बेटा ऐसे नहीं कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, समझाना पड़ता है। और उतना आप गुरु का तेज झेल भी नहीं सकते हो, सहन भी नहीं कर सकते, उतनी क्षमता ही नहीं है। 37 डिग्री से 38 होता है ना, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बुलाते हो कि नहीं, ठंडे पानी की पट्टी रखने लग जाते हो। तो साधना की ऊर्जा को कैसे झेलोगे? तो फिर गुरु ही धीरे 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 आपको तैयार करता है। मैं अपने पिताजी को कभी ऐसे छू लूं ना, तो मैं उनसे बोलता था आपको बुखार है क्या पापा? तो वो बोलते थे नहीं, उनका शरीर ही इतना गर्म रहता था जितना नॉर्मल बुखार में आप लोगों का हो जाता है। कभी भी उनको छुआ, अगर उनके पास में, अगर उन्होंने कभी बोला कि लेट जा, कभी उनके पास में लेटे तो ऐसी गरम गरम लगता था उनके पास से। और हाइट में अच्छे पूरे थे वो। तो ये कहानी सुनाई कोई डराने के लिए नहीं सुनाई है, एक सत्य घटना है जो बताइए आपको समझने के लिए कि अरे ये जीवन क्यों खराब कर रहे हो। अब साधना में नहीं लगोगे, अब भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे तो कब लगोगे? आज से, अभी से, इसी क्षण से लग जाओ। ये मन है बड़ा बदमाश, तुमको रोज तांबे के बर्तन जैसा मांजना पड़ेगा, इसको रोज मांजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मांज लिया तो फिर बस बहुत है, ठीक है, नहीं। तांबे का लोटा होता है ना, सूर्य को जल चढ़ाते हैं या भगवान के लिए आप यूज करते हो, क्या करते हो? मांज के रखते हो ना। अब 2-3 दिन रखा रहा, अगर आपने उसको यूज नहीं किया है तो उसको वापरने के पहले भी मांजना पड़ता है, क्योंकि वो डार्क हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। फिर उसको नींबू पीतांबरी लगा के रगड़ो। मतलब वही एक ऐसा है, तांबे का जो बर्तन पवित्र भी उतना ही है, सबसे ज्यादा, सोने से ज्यादा पवित्र तांबे को माना जाता है। मजेदार बात ये भी है। तो मन को परमात्मा भी कहा गया है और मन को दुष्ट भी कहा गया है, मन को माया भी कहा गया है, सब कहा गया है। और मन से ही, मन पवित्र हो गया तो मन से ही परमात्मा प्राप्त होता है ना। मन ही माया को काट देता है और मन ही माया है। तो ऐसी तांबा है कि सबसे महंगा सोना है, लेकिन तांबा इतना पवित्र धातु है कि पूजा पाठ में जो है तांबे के बर्तन का उपयोग किया जाता है ना। तो लेकिन कैसा है उसका, एक ये कि वो उपयोग करने के पहले भी उसको मांझो, उपयोग करने के बाद भी उसको मांझो। तो ऐसी मन है कि रोज उसको मांझो। और काय से मांझोगे? क्रिया, आप सब क्रिया योगी हो ना, तो क्रिया करो 3 टाइम। वैसे तो नमाज जैसे 5 टाइम क्रिया होना चाहिए, जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसे 5 टाइम क्रिया होना चाहिए। एक बार मानस पूजा और अपना मंत्र जप और नाम जप, ये अपना 24 घंटे चलने दो। नाम जप करते करते, मंत्र जप करते करते सो जाओ, उठोगे तो अंदर देखोगे मंत्र जप नाम जप चल ही रहा है। लेकिन जो साधना दी वो करो, आप करोगे ना तो आपको कोई चीज डिगा नहीं सकती, कोई चीज भटका नहीं सकती। संसार के बड़े बड़े प्रलोभन भी आपको नहीं डिगा सकते। तो साधना हर बार जो है, भाई साधना में लगो, है ना। आज नहीं लगोगे तो कब लगोगे? और जीते जी गुरु के साधना में लगे तो बहुत अच्छा है। अब गुरु जी शरीर छोड़ के चले गए, अब कई लोग कितने बोलते हैं गुरु जी ने शरीर छोड़ दिया, अब हम क्या करें, कहां से मार्गदर्शन पाए। तो पहले ही पुष्ट हो जाते,
गुरु के साथ में रह करके, तो आज ये स्थिति तो नहीं होती। उसको वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरु का सानिध्य मिलता है। अब आज तो देखो, अब मेरे तो जितने भी गुरु थे सब गुरुओं ने शरीर छोड़ दिया, है ना। ठीक है, मार्गदर्शन मिलते रहता है उनका, लेकिन शरीर रूप में होने का जो सुख और जो आनंद है, वो तो जिनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया वही जान सकते हैं। जिनके पिताजी हैं उनको पिताजी नहीं होने का दुख नहीं पता है, पर जिनके पिताजियों ने शरीर छोड़ दिया उनको पता है कि पिता का नहीं होना क्या होता है। तो वो सब स्थितियों में जाने की बजाय जिनके गुरु हैं उनके सानिध्य में रहो और अपने आप को पुष्ट करो, मजबूत करो जितनी साधना हो सकती है, जितनी अधिक से अधिक। एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके लिए उतना मूल्यवान है। नहीं मिले थे तब तक ठीक था, मिल गए तो अरे अब तो बल्ले बल्ले बटोर लो, जितना चाहे उतना। जितना खजाना बटोर सकते हो बटोर लो। कौन सा खजाना? छोड़ के जाने वाला नहीं, साथ में लेके जाने वाला। कल हमारी बात हुई थी ना, ऐसा धन, ऐसा खजाना इकट्ठा करो जिसको साथ में ले जा सको। ऐसा धन, ऐसा खजाना नहीं जिसको यहाँ छोड़ के जाओ। Hari Om. Thank you for watching this video of our Guruji's online satsang. We hope you enjoyed it like we enjoyed bringing it to you. If you would like to see more content like this, then please subscribe to our channel, leave a like and a comment on this video. If you would have any question to ask from our Guruji, please leave it in the comment section below and we will transmit it to him. We have just started out making these videos and we know that our production quality is not the best it could be, as we are gaining more experience and better equipment in order to make these videos for you. If you have suggestions on how we could improve the quality of our videos, you can leave those in the comment section below or send them to our email, which is in the description of this video. And if you would like to meet with our Guruji or to get initiated into Kriya Yoga, then please contact us through the contact details that are shown in the description of this video. And don't forget to share this video with your friends so that they could also have the opportunity to hear our Guruji's sacred teachings. We truly hope that you enjoyed this video. And we thank you for your time and attention. And we hope to see you again on this channel. This was the Nispur Yog Kriya Yog team. Jai Guru, Hari Om.